हाँ तो भाई क्यूडाउस, तुम्हारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो जब भी साला हम ये टी शर्ट पहनते हैं तो हमें याद आ जाती है कि साला एक टाइम पे यहीं हमने सीरीज़ बनाने स्टार्ट करी थी इसी टी शर्ट को पहन के, और इसी में साला हम कभी भरते हैं और कभी इसमें ही हल्के होने लगते हैं। लेकिन इस बार का गोल ये है कि इसमें ऐसे ही थोड़े से भरे भरे दिखें। तुम्हारा एक सवाल भी नहीं खाएंगे, आज कई चीज़ें शेयर ही करी थी, उसमें तुम्हें कई चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी, जिसमें से एक जो मेजर मुद्दा है वो है स्ट्रेस को लेके। आज की एक अच्छी चीज़ बता दें, आज का तुम्हें एम्प्टी स्टमक वेट बता देते हैं जो कि सबसे कम है, और आज का हमारा वेट था 87.50। फाक, मतलब कि देखा जाए तो अब तक का ये सबसे कम वेट है, तो ये देख के काफ़ी ज़्यादा हमें खुशी हो रही है। और सबसे अच्छी चीज़ जो अभी हम देख पा रहे हैं, एटलीस्ट कभी कभी जो फील करते हैं, एटलीस्ट जो है वर्कआउट के बाद काफ़ी अच्छी बॉडी दिखती है, मतलब कि फॉर अ फ्यू मिनट्स। ऐसा नहीं है वो हमेशा होता है, बट थोड़ी देर के लिए ही सही, हम पल भर के लिए ही खुशी मिल रही होती है, लेकिन वो अच्छी खुशी होती है कि चलो ठीक है, अच्छा दिख रहा है। बाकी आते हैं एक जो अपडेट, कई सारी नहीं, मतलब दो ही तीन है। तो एक चीज़ ये है कि आज नहीं, कल हमने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया था, उसके पीछे हम कहाँ कहाँ कहानियाँ आएंगी वो बताएंगे तुम्हें। तो नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन हमने लिया है क्योंकि होता क्या है कि जब भी तुम प्रेप में होते हो तो तुम्हारी कंपैरिजन होता है भाई। तो हम कितना भी मना कर लें, लेकिन हम कंपेयर करते हैं खुद को, और तुम जब भी खुद को कंपेयर करोगे तो अपने से अच्छे लोगों से ही करोगे, मतलब कि। और ये चीज़ तुम्हें मोटिवेट भी करती है, एक समय के लिए तुम्हें नीचे भी ला सकती है, लेकिन एट द सेम टाइम तुम ये देखो कि कोई बंदा है जो अच्छा कर रहा है सेम रिसोर्सेज के साथ, तो वो तुम्हें इंस्पायर भी करती है। लेकिन कभी कभी स्पेशली प्रेप में क्या होता है, वो तुम्हें थोड़ा सा डिमोटिवेट भी कर सकती है। कंपैरिजन, जब हम ये टर्म यूज़ करते हैं, कंपैरिजन इज अ थीफ ऑफ जॉय वाला सारी चीज़ होती है। लेकिन एटलीस्ट अगर तुम्हें सामने भी दिख जाता है तो वो तुम्हें थोड़ा सा डिमोटिवेट कर रहा होता है ये कंडीशन कि ओ शेट, हम अभी पीछे चल रहे हैं, या फिर अभी हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, टाइम बहुत कम है। ये सारी चीज़ों का तुम प्रेशर लेने लगते हो। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, और हमारा काम ही साला सोशल मीडिया है, तो उसमें क्या होगा कि हम अधिकतर जब भी होगा काम को लेके, हम सोशल मीडिया ही कोई चला देंगे, या तो फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कुछ भी हो, और कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसी चीज़ तुम्हें दिख जाएगी जो तुम्हें डीमोटिवेट करने की कोशिश कर रही होगी, स्पेशली प्रेप में। और ये चीज़ होती भी है। हम अभी पंचायत इसलिए कर लेते हैं क्योंकि हम बाकी दिन कुछ नहीं बोलते भाई, और ये चीज़ बड़ा सुकून देती है हमको। क्योंकि होता क्या है कि प्रेप में स्पेशली तुम्हारा ब्रेन फ्रीज हो रहा होता है, तो तुम कोशिश ये करते हो कि कम से कम लोगों के साथ इंटरेक्शन हो तुम्हारा, क्योंकि चिड़चिड़ाहट बहुत ज़्यादा होती है, डाइट को लेके कह लो या फिर रूटीन को लेके कह लो, सेम। और देखो ये चीज़ भी हमने एक कमेंट देखा था, और इफ़ यू आर नॉट इंजॉइंग इट डोंट डू इट। नहीं, वो चीज़ नहीं है। अगर हम इंजॉय करते हैं, इसी क्या कहते हैं, प्रेशर इज प्रिविलेज वाला जो सीन रहता है, ये अनकंफर्टेबल हमें इंजॉयमेंट करा रहा है, तभी हम इसको कर रहे हैं। वरना हम कल चाहे तो डाइट से छुटकारा पा सकते हैं, और हम उसको छोड़ के भी कंटेंट क्रिएशन वगैरह कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी इतनी क्रिएटिविटी है। लेकिन फिर भी हम ये कर रहे हैं क्योंकि हम करना चाहते हैं। ये अनकंफर्टेबल जोन जो है, या फिर कह लो ये डिस्कम्फर्ट कह लो, ये हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि हम पुश कर रहे हैं खुद को। सेम शिट हर साल की तरह नहीं है, पिछले साल से ज़्यादा अच्छे हैं, अच्छे कंपटीशन में जा रहे हैं, तो वो चीज़ भी है। तो वापस आते हैं, तो ये जो तुम कंपैरिजन वाला सीन होता है, ये तुम्हें थोड़ा सा स्ट्रेस देता है। तो हमने कहा ओ शिट, इसे हटाना पड़ेगा, इसको कम करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, खुद को डिस्ट्रैक्ट रखना है। तो हमारे पास प्राइम भी है, लेकिन बड़ी टट्टी है प्राइम भाई, टट्टी है, एकदम टट्टी है, हम सही बता रहे हैं। हमने 3 बार बोला है, तो तुम समझ ही रहे होगे कितना हम जोर दे रहे हैं उस बात पे। क्यों है, क्योंकि साले एक तो उनके कुछ ही शो हैं जो अच्छे हैं, जो बॉयज़ वगैरह हुआ, या फिर मिर्ज़ापुर के शुरू के 1-2 सीज़न जो थे वो सही थे, पंचायत काफ़ी सही, उनके कुछ ओरिजिनल सीरीज़ हैं जो वो काफ़ी ठीक हैं, कुछ हैं, सब नहीं। लेकिन साले इतने हरामी लोग हैं वो लोग कि जो अच्छी चीज़ होगी उसको साला और पेड में डालते हैं, तो वो बड़ी कमी बनती है। और ऊपर से साले ऐड। नेटफ्लिक्स का साला सबसे सही है, अभी हमने कितने 200 रुपये का सब्सक्रिप्शन लिया है, और 1 महीने का है वो, लेकिन उसमें कुछ नहीं है, ऐड भी नहीं है। मस्त खोलो, अचानक से ही तुम्हारी वीडियो चालू हो जाएगी, कोई बीच में ऐड नहीं आएगा। तो वो चीज़ सही भी है, वो हमें थोड़ा सा एक तरीके से एक तो इंटरटेनिंग रखता है कि चलो ठीक है, और दूसरा है हम सोशल मीडिया कम यूज़ करते हैं, तो ये हमारे स्ट्रेस लेवल को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में रखता है।
क्योंकि होता क्या है, आदमी का दिमाग ही बना होता है कुछ ना कुछ सोचने के लिए। तुम ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर तुम उठे हो और तुम कुछ सोचो ना, क्योंकि साला दिमाग ही ऐसी चीज़ होती है कुत्ते की, तुम्हें सोचने मजबूर कर ही देती है। और नकारात्मक नहीं, नकारात्मकता क्या साला हम वो बोल रहे हैं, सकारात्मक नकारात्मक नकारात्मकता की ओर ज़्यादा जाता है, ठीक है, निगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी है, लोग भी कहेंगे साला पागल हो गए हिंदी के चक्कर में, लेकिन वापस आते हैं मुद्दे पे। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमने कहा कि नहीं, सब्सक्रिप्शन ले लो, 600 रुपये जाएंगे, 600 रुपये भी नहीं जाएंगे, क्योंकि अब तो मेरे ख्याल से 60-70 दिन ही बचे हैं, 70 दिन से कम ही बचे हैं। तो 2 महीने के लिए ही, 2 या ढाई महीने के लिए 400-500-600 रुपये जाते हैं, जाने दो, लेकिन सही रहना चाहिए। तो हमने क्या कहते हैं, आज 1-2 सीरीज़ भी देख ली, 1-2 नहीं, मतलब अभी तक हमने देखा है 2 सीरीज़ देखी हैं, एक तो कोटा फैक्ट्री और दूसरा द लास्ट एयर बेंडर सीज़न 1। तो वो दोनों ही हमें काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी देखने का मन भी था हमारा। तो यही पंचायत पेलनी थी। बाकी अभी हमारी आखिरी मील का टाइम हो गया है। और आज बता दे भाई, बड़ौदा में इतनी ज़्यादा बारिश हुई है भाई, फाड़ के एकदम, और हम बहुत ज़्यादा भीगे हैं आज, करीब कुछ नहीं, आधे घंटे हम बारिश में रहे हैं, और हम रिस्क नहीं ले रहे हैं कोई भी। तो आते ही हमने सबसे पहले गर्म पानी पिया है, हाँ फट रही है दही लेते हुए कहीं ठंडक ना लग जाए, इसलिए हम एक बार शायद और सोने से पहले पानी लें। हालांकि इतना रिस्क है नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि आते ही हमने कपड़े बदल लिए थे, सारी चीज़ें, बट फिर भी यार फटती तो है। तो बस भाई यही तक पंचायत पेलनी थी। बाकी आज वर्कआउट काफ़ी अच्छा हुआ था, जो कि था शोल्डर डे, और कार्ब्स भी थे। कार्ब्स हमने सुबह ट्रेन किए थे, मतलब कि उसको सेशन से अलग, तो वो चीज़ हुई थी। लीन हो रहे हैं, श्रेडेड भी हो रहे हैं, सब कुछ सही जा रहा है। बस ये है कि बस हमें टाइम का लगता है कि क्या इतने टाइम फ्रेम में हम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बस वो चीज़ है। वेट भी स्केल नीचे जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी हैं, बस हो जाए भगवान। तो बस यही हम प्रार्थना करते हैं और इन्जॉय कर रहे हैं इस चीज़ को। तो बस भाई मज़ा आ रहा है। तो यहीं तक रखते हैं पंचायत। पहले देखोगे सुबह की क्लिप, फिर देखोगे तुम वर्कआउट वीडियो, तो वो देख के बताना कैसी लगी। हाँ, तो इतना स्वागत है फिर से सुबह की चर्चा में। तो सीन ऐसा है, तो मैं 2-3 चीज़ें बतानी थी। एक तो ये कि अभी का हमारा एम्प्टी स्टमक वेट जो अभी हम चेक करके आए हैं, वो है 87.80, मतलब कि 87.80। तो ये अभी तक का देखा जाए तो इस पूरी जर्नी का सबसे मिनिमम वेट है, और खुश हैं काफ़ी देख के ये। और इसका हमें 2-3 बड़े रीज़न लग रहे हैं। एक तो ये है कि कल हमने स्टीम ली थी, तो उससे तुम्हारा वाटर वेट थोड़ा कम होता है। दूसरा, हमें लगता है स्ट्रेस लेवल का काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, क्योंकि अभी हमने हाल ही में, कल ही कहेंगे, हमने उसका क्या कहते हैं, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया है। तो इसकी डिटेल में हम बात तो किचन टॉक्स में कर पाएंगे, अभी तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसका मेन फंडा मान के चलो स्ट्रेस लेवल से होता है, ठीक है। तो उसको तुम किचन टॉक्स में देख पाओगे, अभी हम इतनी जल्दी बता भी नहीं पाएंगे। तो मेन चीज़ ये है कि हमने अभी 600 रुपये खर्चे करेंगे 3 महीने के लिए, 200 रुपये का सब्सक्रिप्शन रहता है। तो वो चीज़ अभी हमने ली है। बाकी तुमसे मिलते हैं जिम में। तो तुम्हें अपडेट कर देते हैं, आज शोल्डर ट्रेन करना है। सुबह हमने काफ्स भी ट्रेन किए थे। तो काफ्स में अगेन वही 3 ही मूवमेंट थे जो हमारे रहता है, स्टैंडिंग काफ रेजेज, एक तुम्हारा सीटेड मशीन काफ रेजेज, और तीसरा था हमारे टिबियालिस रेजेज। तो यही 3 मूवमेंट रखने हैं काफ्स में, लेकिन अभी शोल्डर में हमें 6 मूवमेंट रखने हैं। तो देखा जाए तो आज की जो वॉल्यूम होती, कह लो जो ट्रेनिंग की, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो ये थोड़ा सा हमें बेनिफिट कर देता है अभी ज़्यादा पुश करने के लिए सेकंड सेशन में। वरना जब 2 मसल हमारी मेजर दूसरे सेशन में होती हैं, तब हमें फट के 4 हो जाती है। तो अभी का तुम्हें सीन बता दें, सबसे पहले एक है तुम्हारा डंबल प्रेसेस, फिर तुम्हारा फ्रंट रेजेस, लेटरल रेजेस, रिवर्स डेल्ट फ्लाइज, एक अपराइट रोज, और आखिरी में श्रग्स। तो वही बेसिक 4-6 मूवमेंट हैं, जिसमें से 4 अगेन, एक प्रेसेस, 3 रेजेस, एक तुम्हारा अपराइट रोज, और लास्ट वाला तुम्हारा श्रग्स। तो मोस्टली मशीन फोकस्ड ही करेंगे। कुछ मूवमेंट होंगे जो फ्री वेट होंगे। एक हमें लेटरल रेजेस आज जो करेंगे वो मशीन पे करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम हमने डंबल पे किया था, तो वो चीज़ भी है। बाकी शुरू करेंगे अभी डंबल नहीं, मशीन प्रेसेस से, शोल्डर मशीन प्रेसेस, तो वो तुम देखोगे।
तो सीन ऐसा है, आखिरी बार के कंपैरिजन में देखा जाए तो वेट भी ज़्यादा लिफ्ट हो रहा है और उसके कंपैरिजन में देखें काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्ड और बेटर माइंड मसल कनेक्शन है, क्योंकि लास्ट टाइम पहली बार इस मशीन पे किया था तो इतना हाथ सेट नहीं था, बट इस बार पहले से काफ़ी ज़्यादा सही है। ओके भाई, तो सीन ऐसा है, अभी हम जस्ट अपना पोस्ट वर्कआउट पिक्चर्स और वीडियोस चेक कर रहे थे, तो एक तो साला हमें ये लग रहा है कि इस मिरर में हमें थोड़ा ज़्यादा ये बड़ा दिखा रहा है, इतने हम एक्चुअल में है नहीं शायद, हालांकि हो भी सकता है हैविंग, क्योंकि अभी भी हमारा वेट 87.5 तो एम्प्टी स्टमक है। अभी अगर हम नापने जाएंगे तो अभी करीब 89 के आसपास होगा, तो 89 के हिसाब से तो ठीक है, लीन भी हैं, एब्स भी दिख रहे हैं, सब कुछ सही जा रहा है, बस सेटिस्फेक्शन नहीं है। और क्या कहते हैं, बाकी वर्कआउट को तो हम बता दें अगेन, आज सिर्फ वही क्या कहते हैं टोटल 6 मूवमेंट थे, सारे के सारे अच्छे थे सिवाय फ्रंट रेजेस के, उसमें हमें इतना मज़ा नहीं आया था जो हमने बेंच पे किया था। पता नहीं क्यों मैं फ्रंट रेजेस में कोई भी एक्सरसाइज दे दो सिवाय न्यूट्रल ग्रिप डंबल रेजेस के, जो तुम इस तरीके से करते हो फ्रंट रेजेस,
उसके अलावा कोई भी फ्रंट रेजेस हमें जमती नहीं है, पता नहीं क्यों। हालांकि इंक्लाइन वाले पे जो हम करते थे, करा था पिछले हफ्ते इस तरीके से जब तुम लेट के करते हो, तो वो फिर भी ठीक था। बट इसमें मज़ा नहीं आया था जो हमने किया था, पर कर दिया तो कर दिया, वो वाला सीन था। बाकी उसके अलावा जितने भी मूवमेंट थे काफ़ी ज़्यादा सही थे, प्रेसेस काफ़ी सही थी, मशीन साइड रेजेस काफ़ी ज़्यादा सही थे, वो भी मज़ा आया। रियर डेल्ट हमारा काफ़ी ज़्यादा सही है, अपराइट रोज करने में मज़ा आया, क्योंकि आज वो फिक्स रॉड से किया था तो वापस वेट निकालना डालना नहीं पड़ता। दूसरा उसमें थोड़ा सा फ्री मूवमेंट हो जाता है, मतलब हम अपनी एल्बोज़ को एडजस्ट कर सकते हैं आगे पीछे लाते रहे उठाते टाइम। श्रग्स में भी सही था, श्रग्स में काफ़ी अच्छा था। बाकी सिर्फ एक मूवमेंट के बाकी सारे मूवमेंट अच्छे थे। पम्प भी ठीक था, लेकिन अब क्या है कि ये चीज़ ऑब्वियस सी चीज़ होती है कि जैसे जैसे तुम लीन होते जाते हो तुम्हारी शरीर अच्छा दिखता है, लेकिन जो एक तरीके से तुम्हारे अंदर जो एनर्जी होती है वर्कआउट के एंड में नॉर्मली कंपेरेटिवली श्रेड के, तो वो कम होती है। तो फ्लेक्सिंग करने में तुम्हें इतना मज़ा आता नहीं है, मज़ा नहीं आता। दिखोगे तुम अच्छे, पर इतना मज़ा नहीं आएगा तुम्हें। तो वो चीज़ भी है भाई, क्या कर सकते हैं। पर जो भी है, वर्कआउट यहाँ तक था, उम्मीद है तुम्हें मज़ा आया होगा। बाकी सही टाइम पे ख़त्म हो गया, 2:15 ही हो रहा है, चलेगा। तो बाकी तुम अपना ख्याल रखना, और कुछ पूछना चाहते नीचे कमेंट कर देना, तो उसको हम कवर करेंगे। ठीक है भाई, तो अपना ख्याल रखना।